यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कर रहे हैं हम। और इसमें हमने लास्ट क्लास में लाइंस के बारे में पढ़ लिया था, लाइंस की डिफरेंट इक्वेशंस, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, राइट। आज हम लाइंस में ही न्यू टाइप पढ़ेंगे, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये आज कंसेप्ट हम समझेंगे बेटा। एक बार पहले रिवाइज कर लें जो हमने लाइंस के बारे में पिछली बार पढ़ा था। डिफरेंट फॉर्म्स, हमने लाइन की इक्वेशन की थी जब वो एक पॉइंट से पास कर रही है और एक गिवन वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। तब हमने लाइन की इक्वेशन की थी, दैट विल बी ए प्लस आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। डेफिनेटली इक्वेशन बोल रहे हैं बेटे तो कंप्लीट इक्वेशन आनी चाहिए। जो अभी मैं बोल रही थी दैट वाज अ मिस्टेक। ए प्लस लैम्डा बी इक्वेशन नहीं है बिल्कुल भी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी है। प्लीज डू रिमेंबर, ये राइटिंग में भी वर्किंग में बहुत बच्चे करते हैं, आर मिस हो जाता है। आर इज ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है। ए पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट ए का एंड बी इज द वेक्टर टू विच दिस लाइन इज पैरेलल, ओके। इसी की कार्टेशियन फॉर्म हमने की थी बेटा, x माइनस ए वन अपॉन बी वन, वाई माइनस ए टू अपॉन बी टू, जेड माइनस ए थ्री अपॉन बी थ्री, जहां पर a1, a2, a3 ए के कंपोनेंट्स, पोजीशन वेक्टर ए के पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट, दैट मींस a1, a2, a3 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए, and b1, b2, b3 are components of the vector b, that means b1, b2, b3 are direction ratios of the line, okay। नेक्स्ट हमने फॉर्म की थी बेटा जब लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, ये ए बी 2 पॉइंट से पास कर रही है, ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी। इसकी भी हमने इक्वेशन की थी जब 2 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए हैं तो लाइन की इक्वेशन आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, right? A is the position vector of point A and B is the position vector of point B. तो हम डायरेक्शन रेशियोज B माइनस ए से कैलकुलेट करते थे। इसी की कार्टेशियन फॉर्म हमने की थी, दैट इज x माइनस ए वन अपॉन बी वन माइनस ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस ए टू अपॉन बी टू माइनस ए टू इक्वल टू z माइनस ए थ्री अपॉन बी थ्री माइनस ए थ्री, ओके। तो ये आपको लाइंस की फॉर्म ध्यान रहनी चाहिए। हाँ, अगर किसी ने बेटे वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज स्टॉप इट हियर एंड जाइए, पहले वो वीडियो देखिए बेटा। लाइन से हमने स्टार्ट किया था, लाइन पहले समझिए, ठीक है, फिर यहाँ इस टॉपिक पे आएंगे, ओके। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आप रिकॉल करिए बेटा, कार्टेशियन प्लेन में अगर दो लाइंस हैं तो कार्टेशियन प्लेन में क्या क्या सिचुएशन होती है लाइंस की, हमने ये अंडरस्टैंड किया हुआ है। या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर पैरेलल होंगी, राइट। यही दो कंडीशन हो सकती है कार्टेशियन प्लेन में। अगर कोऑर्डिनेट प्लेन में जो हमने कर रखा अभी तक, दो लाइंस हैं अगर, वो या तो इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी। इंटरसेक्टिंग नहीं भी कई बार दिखती, डिफरेंस पे है तो उसको एक्सटेंड करके आप देखते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है और एक्सटेंड करके कहीं नहीं मिलती तो पैरेलल भी हो सकती है, ओके। ये आपने की थी प्लेन में सिचुएशन, बट अब हम 3 डायमेंशनल प्लेन पढ़ रहे हैं, हम स्पेस पढ़ रहे हैं। स्पेस में जब दो लाइंस की बात कर रहे हैं बेटा, स्पेस में टू लाइंस की सेम सिचुएशन भी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है बिल्कुल स्पेस में लाइंस। स्पेस में भी पैरेलल हो सकती हैं टू लाइंस, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन भी है स्पेस में, स्पेस में कई बार होगा लाइन ना तो इंटरसेक्टिंग होगी ना पैरेलल होगी। आप ये दोनों लाइन आई थिंक क्लियरली विजिबल है आपको, आप इसको एक्सटेंड भी करेंगे कहीं तक भी, ठीक है। एरो पे मत जाइएगा बेटा, दीज आर डेफिनेटली लाइंस। ये जियोजेब्रा में यहाँ डेफिनेटली एरो नहीं यहाँ पर रिप्रेजेंट होता जब हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये अगर आप एक्सटेंड करेंगे आप तो ये कहीं भी कट नहीं करेंगी, आप देखेंगे इधर, ठीक है। अभी अभी मैं जियोजेब्रा में भी आपको इसको विजुलाइज करवा दूंगी, आप इसको गौर से देखें तो ये कहीं भी नहीं कट करेंगी और ये पैरेलल भी नहीं है, क्लियर कट विजिबल है। ऐसी लाइंस को, स्पेस में ऐसी लाइंस को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं, स्क्यू लाइंस, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन में तो लाइंस की दो कंडीशन हो सकती थी सिर्फ आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, लेकिन स्पेस में those lines which are neither intersecting nor parallel are skew lines,
are skew lines, a pair of lines in space which are neither parallel nor intersecting. Okay, एक पॉइंट और ध्यान रख लेंगे बेटा आप, डेफिनेटली जब हमने कर लिया प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में हमने बात की ना, सिंगल प्लेन में या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी, तो डेफिनेटली जो हम स्क्यू लाइंस कह रहे हैं वो सेम प्लेन पर नहीं होंगी, सेम प्लेन पर नहीं होंगी, डिफरेंट प्लेन्स पर होंगी, और उसी वर्ड को हम यूज करते हैं नॉन कोप्लेनर होंगी। अगर दो लाइंस सेम प्लेन पर होती हैं तो हम उन्हें कोप्लेनर कहते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट प्लेन्स में है हम उन्हें नॉन कोप्लेनर कहेंगे। ओके, ये सभी टर्मिनोलॉजीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए बेटा, ठीक है। I hope it is clear. Skew lines are the lines in the space which are neither parallel nor intersecting, and they are definitely non-coplanar. Okay, because coplanar lines are either intersecting or parallel. Okay, चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं बेटे, बिटवीन टू लाइंस इन स्पेस। जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मींस अगर दो लाइंस, अभी मैंने ये इंटरसेक्टिंग बनाई है लेकिन जरूरी नहीं इंटरसेक्टिंग, हम हर टाइप की लाइंस के बीच में बात करेंगे अभी डिस्टेंस की। तो एक लाइन पर एक पॉइंट हो, दूसरी लाइन पर दूसरा पॉइंट हो, उनको ऐसे मिलाने वाले जितने सेगमेंट पॉसिबल हैं उन सब में से शॉर्टेस्ट सेगमेंट की लेंथ, राइट, बाय नेम ही ये क्लियर है बिल्कुल, उन सभी सेगमेंट की सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस मींस द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट सेगमेंट joining one point on one line and second on the other line. ओके, क्लियर, सिंपल। अब यही देखें, यही ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन में यहीं पर ये पॉइंट है जो इस पर भी है, ऑरेंज लाइन पे भी, पर्पल लाइन पे भी, मतलब दोनों लाइन में, और सेम पॉइंट का खुद से डिस्टेंस जीरो, जीरो। दैट मीन्स जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस zero. If two lines in space intersect at a point, then the shortest distance between them is zero. Clearly visible है बेटा, ठीक है। And if the lines are parallel, if the lines are parallel, parallel lines में ये जो length है जो perpendicular है दोनों पर, if two lines in space are parallel, then the shortest distance between them will be the perpendicular distance, that is the length of the perpendicular from one point on one line to onto another line. ओके, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक लाइन पर एक पॉइंट ले ले और उससे दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, तो ये जो लेंथ होगी दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, और जब हम बात करते हैं स्क्यू लाइंस की, स्क्यू लाइंस में भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंथ होती है वो दोनों पर परपेंडिकुलर होती, दोनों पर परपेंडिकुलर होती है, ये हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इज द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन। ओके, जो दोनों पर परपेंडिकुलर होगी दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आई होप इट इज क्लियर। अब हम इसके लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं बेटा, दो गिवन स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा वो हम फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये हमने अभी देखा, ये let us just first visualize, let us just visualize this on GeoGebra. okay, फिर यहाँ वापस आते हैं हम। yes, ये देखिए बेटा लाइंस GeoGebra में, just watch carefully, आपको 360 व्यू दिखाती हूँ इन लाइंस का। ये लाइंस आप बिल्कुल इजीली देख सकते हैं, आप एक्सटेंड कर दें, ये देखो यहाँ से ऐसा लग रहा होगा इंटरसेक्टिंग, बट आप गौर से देखें, इसको जितना मर्जी बढ़ा देंगे ये लाइंस कहीं आपकी इंटरसेक्ट नहीं। okay? These lines are actually skew lines. okay? These are skew lines. अब 360 व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको, कहीं पर भी ये लाइंस कट नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी। okay? These lines are skew lines. These lines are skew lines. और अगर हम बात कर रहे हैं इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, तो दैट दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप क्लियर कट देख पाएंगे बेटा, these angle are unknown. I have not put it down,
I have calculated on this itself. ठीक है, ये एंगल 90. आपको कहीं पैरेलल लग रही होंगी, बट ये कहीं भी ना पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है. ये दोनों लाइंस आपकी क्यू लाइंस, और ये इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. आई थिंक इस विजुअलाइजेशन के आपको बिल्कुल क्लियर कट है. हाँ बिल्कुल, ये कोप्लेनर नहीं है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ. ये कोप्लेनर नहीं है. जस्ट सी, ये देखिए, ये जो लाइन है वो इस प्लेन पर है जो मैंने अभी ड्रॉ किया, और ये नीचे वाली लाइन इस प्लेन पे है. कैन सी क्लियरली दीज आर नॉट कोप्लेनर, दीज आर ऑन डिफरेंट प्लेन्स. प्लेन आपको इंटरसेक्टिंग दिख सकते हैं बेटा, बट दीज लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल. आई थिंक बिल्कुल क्लियरली विजिबल है. आपको जहां लग भी रहा हो कि हाँ कट रहा है, आप 360 व्यू देखिए इसका, 360 डिग्री व्यू ना. These lines are not at all coplanar, और इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आपको क्लियर कट दिख रहा है. ये दोनों पर परपेंडिकुलर. okay? जिस बच्चे ने जियोजेब्रा सीखा है बेटा, वो खुद भी ड्रॉ करके देख सकते हैं. 3D व्यू आपको बताया था, जिस भी जगह आप 3D व्यू आप राइट. आई थिंक बिल्कुल क्लियर कट व्यू है. आपको क्लियर कट समझ आ रहा है व्हाट आर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस. टू लाइंस के बीच. चलिए वापस जाते हैं आपके स्लाइड्स पर. यस, अब आई थिंक बेटा आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर है जियोजेब्रा में देख के, व्हाट आर स्क्यू लाइंस एंड व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन देम. ओके, तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं हम. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, let us suppose these lines L1 L2 are given by the equations r is equal to a plus lambda b and r is equal to c plus mu d, and the shortest distance between them, this is represented by d. a. ठीक है, d is the shortest distance between these two lines L1 and L2 whose equations are r is equal to a plus lambda b and r is equal to c plus mu d. okay, और let us assume ये जो a एंड c पोजीशन वेक्टर हैं, ये p एंड q पॉइंट्स के हैं जो इन लाइंस पर हैं. p पॉइंट इज ऑन द लाइन L1 एंड q पॉइंट इज ऑन द लाइन L2. ओके, देन बेटा pq क्या होगा? pq क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p, दैट मींस c माइनस a, राइट. और हमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज ab. ab वेक्टर क्या होगा? e into unit vector n, unit vector n along this AB vector. That means ये जो यूनिट वेक्टर n है d हमने क्या कहा, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है. और हमें पता है बेटे, वेक्टर अलजेब्रा से ही हमें पता है, तो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो हम क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं. एन यूनिट वेक्टर को हम डेफिनेटली बी क्रॉस डी अपॉन मैग्नीट्यूड बी क्रॉस डी ले सकते हैं, राइट. क्योंकि ये एन यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी वेक्टर है, और ए बी वेक्टर बी एंड डी के डेफिनेटली परपेंडिकुलर है, क्योंकि L1 लाइन का डायरेक्शन बी से दिख रहा है, L2 लाइन का डायरेक्शन डी से दिख रहा है. तो इन दोनों डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, दैट मींस L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा? बी क्रॉस डी. बी क्रॉस डी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज n एंड दैट विल बी b क्रॉस d अपॉन मैग्नीट्यूड b क्रॉस d. ओके, क्लियर? आई थिंक यहां तक क्लियर है बेटा बिल्कुल आपको. दिस इज द रीजनिंग वी हैव डिस्कस्ड. चलिए आगे देखते हैं.
अब ये हमने देख लिया पी क्यू जो है वो सी माइनस ए है एंड ए बी वैक्टर डी इंटू यूनिट वैक्टर एन है और यूनिट वैक्टर एन डेफिनेटली बी क्रॉस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी है। ठीक है, ये हमारी सिचुएशन है, पोजीशन है पी एंड क्यू की एंड ए एंड बी की। अब अगर हम बेटा देखें, अगर हम एज्यूम करें दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन पी क्यू एंड ए बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी क्यू एंड ए बी, डेफिनेटली यहाँ भी कट नहीं कर रहे बट वी आर डीलिंग विद फ्री वेक्टर्स, वी कैन एज्यूम दिस टू बी इन न्यू पोजीशन की एंगल उनके बीच में हम थीटा एज्यूम करें, तो कॉस थीटा क्या होगा बेटा, कॉस थीटा, थीटा हमें निकालने के लिए फॉर्मूलाज पता है, हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो पी क्यू डॉट ए बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी ए बी होगा, राइट। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हमने निकालना है डी जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी है, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू अलोंग ए बी, पी क्यू की ए बी पर प्रोजेक्शन होगी ना ये, राइट, and we can take it as magnitude of PQ into cos theta। हमने cos theta में भी मॉडुलस लिया है क्योंकि D नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा, अदरवाइज प्रोजेक्शन आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू cos theta था, लेकिन D नेगेटिव नहीं हो सकता तो हमने उसका भी मॉडुलस लिया, राइट, ओके। एंड cos theta क्या है बेटा, PQ dot AB upon magnitude of PQ into magnitude of AB, that means इसका मॉडुलस, राइट, इसका मॉडुलस, और डॉट प्रोडक्ट खुद भी स्केलर होता है, ठीक है, दैट मीन्स इसका भी मॉडुलस ही ले रहे हैं हम, और दिस इज नथिंग बट पी क्यू इज सी माइनस ए बी इज डी इंटू एन वेक्टर, ठीक है, ए बी को हमने पुट कर दिया डी एन वेक्टर है। अब इसको अगर हम मॉडुलस हम सेपरेट कर दें तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, दिस विल बी कैंसल्ड, डी विल बी कैंसल्ड, ओके, we will left with c minus a, and unit vector है ये n, that means this magnitude is also 1, okay, 1, तो ये क्या रह गया c minus a dot b cross d upon magnitude of b cross d, okay, यही रह गया c minus a dot b cross d upon magnitude of b cross d। I think clear है ये, okay, let us just compile it। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने निकाल लिया बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, अगर लाइंस की इक्वेशन हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखी है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी एंड c प्लस म्यू डी, तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने कैसे कैलकुलेट किया, c माइनस a, जो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं उनका डिफरेंस, ठीक है, c माइनस a मींस ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट, वेक्टर ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट विद बी क्रॉस डी, जिनसे डायरेक्शन पता चल रहा है उनका क्रॉस प्रोडक्ट, और उन्हीं क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड करना है, और डेफिनेटली सॉरी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता तो हमने मॉडुलस ले, ओके, तो वेक्टर फॉर्म में हम बिल्कुल याद रखेंगे c माइनस a डॉट बी क्रॉस डी अपॉन बी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड एंड डेफिनेटली मॉडुलस ऑफ दिस बिकॉज डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी बेटा बिल्कुल आप बदल कर ध्यान रख सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म अगर ये है लाइंस की x माइनस ए वन अपॉन बी वन इक्वल टू वाई माइनस ए टू अपॉन बी टू इक्वल टू z माइनस ए थ्री अपॉन बी थ्री, एंड सेकेंड लाइन की इक्वेशन x माइनस सी वन अपॉन डी वन इक्वल टू वाई माइनस सी टू अपॉन डी टू इक्वल टू z माइनस सी थ्री अपॉन डी थ्री, तो ये जो हमारा d डिस्टेंस होगा दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस c माइनस ए फर्स्ट रो, आपको पता है ये क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में फर्स्ट रो आई जे के होती थी, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में, लेकिन जब अगर हम डॉट प्रोडक्ट देखते हैं किसी का, अभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा आपके कोर्स में नहीं है इस साल, नहीं तो हम ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है, बट दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, तो आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट से ही ध्यान रखिए, आई जे के में ये इसके कंपोनेंट रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है, कंपोनेंट रिप्लेस हो जाते हैं, तो सी माइनस ए के कंपोनेंट फर्स्ट रो, बी के कंपोनेंट सेकंड रो, डी के कंपोनेंट थर्ड रो, ये डिटर्मिनेंट
डिवाइडेड बाय डेफिनेटली बी क्रॉस डी आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म से कैलकुलेट करना आता है, वेक्टर आ गया तो उसका मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। आप इससे याद रखना चाहें दैट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन स्टिल मैं सजेस्ट करूंगी यहाँ पर भी कि आप वेक्टर फॉर्म में याद रखें। आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी दिया है तो भी डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है, आप इसको याद रखने के बजाय वेक्टर फॉर्म से करिए, दैट विल बी बेटर। ओके, बट वी कैन जस्ट सजेस्ट बेटा, आपको जिससे कन्वीनियंट लगता है उससे करिए। चलिए, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, दो पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, उसको भी डिराइव कर लेते हैं बेटा एक बार। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डेफिनेटली ये भी दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका भी डेरिवेशन देख लेते हैं बेटा। लाइन पैरेलल्स हैं तो दैट मींस इनका डायरेक्शन वेक्टर डेफिनेटली दोनों का सेम होगा, बी वेक्टर है वो, राइट। ए और सी दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हैं, ये फर्स्ट लाइन पर, ये सेकंड लाइन में। लेट अस अज्यूम दीज टू पॉइंट्स आर के एंड एल। K has the position vector A and L has the position vector C. Okay, then what will be the KL vector? KL vector will be C minus A, right? Let us now assume कि K point से ही जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है उसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। हमने यही किया, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस मतलब वन लाइन के वन पॉइंट से दूसरी लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा उसकी, राइट। तो हमने ये के एम हमने एज्यूम किया है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। के एम की लेंथ हमने डी एज्यूम किया है, दैट मीन्स के एम इज के एम फैक्टर अगर हम बात कर रहे हैं तो डी इंटू यूनिट वेक्टर एन, और यूनिट वेक्टर एन यहाँ क्या होगा अगर हम देखें बेटा, के एल, के एक पॉइंट है इस लाइन पर, एल एक पॉइंट है इस लाइन पर, के एल जो लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स हैं वो भी इसी प्लेन में रहेंगी जिस पर ये दोनों लाइंस हैं L1 L2, ठीक है। और बी वेक्टर जो है वो लाइन का डायरेक्शन दिखा रहा है, तो डेफिनेटली बी क्रॉस के एल इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। दैट मीन्स यूनिट वेक्टर एन जो है वो बी क्रॉस के एल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस के एल हो, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें, इसको हम बहुत सिंपल वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो ये B क्रॉस के एल है, इसकी डेफिनेशन ही हम यूज करें, ये एंगल को अगर हम थीटा एज्यूम कर ले, ठीक है, B इस डायरेक्शन में है, के एल ये एंगल अगर थीटा है तो B क्रॉस के एल क्या होगा, B क्रॉस के एल विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ के एल इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, राइट। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड के एल साइन थीटा, यही वेक्टर रह गया इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, राइट। अब ये फिगर से देखिए बेटा, के एल साइन थीटा, थीटा ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर डी, ये के एल, तो के एल इंटू साइन थीटा इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ के एम, मैग्नीट्यूड ऑफ के एम, ये तो 1 हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ के एल इंटू साइन थीटा इज मैग्नीट्यूड ऑफ के एम, दिस लेंथ इंटू साइन थीटा, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, विल बी दिस लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ के एम। यही हमने फाइंड आउट करना था, यही फाइंड आउट करना था, तो हमें वो पिछले सेक्शन की तरह कॉस थीटा वगैरह कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से सीधा हमारा डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ के एम दैट मींस डी विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी माइनस ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। यही कैलकुलेट करना था हमने। तो जब पैरेलल होंगे वेक्टर्स तो उनके बीच में डिस्टेंस हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। दिस इज वेक्टर फॉर्म, दिस इज वेक्टर फॉर्म। लेट अस जस्ट कंपाइल इट। वेक्टर फॉर्म में अगर दोनों लाइंस दी हुई है r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी एंड r इक्वल टू c प्लस म्यू बी, तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस c माइनस a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, इस फॉर्मूले से। अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में देख लें, अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में अगर हमें लाइन दी हुई है तो दैट विल बी, ये डी सेम होंगे हमारे,
B क्रॉस C माइनस A हमारा इसका मैग्नीट्यूड देखना है तो दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिटर्मिनेंट I J K फर्स्ट रो, B क्रॉस C माइनस A निकाल कैलकुलेट कर रहे हैं। B इज द सेकेंड रो, B के कंपोनेंट B1 B2 B3 ये DRs होंगे कार्टेशियन फॉर्म में, एंड C माइनस A C1 C2 C3 इस पॉइंट यहाँ पर पॉइंट के कंपोनेंट्स एंड A1 A2 A3 यहाँ पर पॉइंट के कंपोनेंट, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ B हमारा डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ओके। ये आप पे है बेटे, कार्टेशियन फॉर्म से ध्यान रखो या वेक्टर फॉर्म से ध्यान रखो। हमें क्वेश्चंस में जनरली डिस्टेंस पूछा जाता है, हमें जिस भी फॉर्म में है, हमें जिस भी फॉर्म में कन्वीनियंट है हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस भी फॉर्म में दिया, ठीक है। चलिए यस, एक कंडीशन ये भी कर लेते हैं बेटा, फॉर टू लाइंस इन स्पेस टू बी कोप्लेनर। कोप्लेनर कब कही जाएंगी दो लाइंस? अब आप देखें अगर बेटा ये हम दो लाइंस एज्यूम कर रहे हैं, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी एंड r इक्वल टू c प्लस म्यू डी, इनको हम देखना चाहते हैं वो कब कोप्लेनर है। लेट अस assume these two lines are coplanar and these lines lie on this plane। अब A और C क्या है? इन लाइंस पर किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, ओके, और B और D इसके डायरेक्शंस दिखा रहे हैं दोनों लाइन के, ठीक है। जब A और C इन लाइंस पर पॉइंट है तो दैट मीन्स उन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, उन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर C माइनस A अगर हम कंसीडर करें वो भी इसी प्लेन पर लाई करेगा, ठीक है। दोनों पॉइंट यहीं पर हैं, दोनों पॉइंट इसी प्लेन पर हैं, ठीक है। तो उनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर भी इसी प्लेन पर लाई करेगा डेफिनेटली। और B और D इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन बता रहे हैं बेटा, डायरेक्शन बता रहे हैं, तो B क्रॉस D डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर होगा, राइट। C माइनस A इसी प्लेन पे होगा जिस पर ये दोनों लाइन लाई कर रही हैं, एंड B क्रॉस D डेफिनेटली उसके परपेंडिकुलर होगा, राइट। और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए हमने डॉट प्रोडक्ट क्या किया? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो, जीरो। तो सिंपली इन दो लाइंस को कोप्लेनर होने के लिए ये करते हैं बेटा, C माइनस A डॉट B क्रॉस D दिस मस्ट, जो हाँ इसको चाहो कार्टेशियन फॉर्म में ध्यान रखना है आपने। मुझे पर्सनली पूछा जाए तो मुझे ये वेक्टर फॉर्म में याद रखना ज्यादा इजी लगता है। आप जब चाहे उसको कार्टेशियन फॉर्म में बदल लो। आप इसको चाहो याद रखने को कार्टेशियन फॉर्म में तो C माइनस ए के कंपोनेंट C1 माइनस A1 C2 माइनस A2 C3 माइनस A3 फर्स्ट रो में डिटर्मिनेंट के, B के कंपोनेंट B1 B2 B3 सेकेंड रो में, D के कंपोनेंट D1 D2 D3। तो आपको ये तरीका पता है तो यू कैन एनी टाइम कन्वर्ट दैट। मुझे वेक्टर फॉर्म कन्वीनियंट लगता है याद रखना, बाकी आपका अपना स्टाइल है बेटे, आप क्या याद रखना चाहते हैं, बट मैं सजेस्ट यही करूंगी, वेक्टर फॉर्म इज सिंपल टू रिमेंबर, still you should understand your memory, your adaptation, however you like you can remember, okay। यस, ये ध्यान रखेंगे बेटे। ये अब कोप्लानैरिटी हमने क्यों बात की, देखो जब हम बात कर रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग और पैरेलल दो लाइंस ही हो सकती हैं एक प्लेन में, अगर प्लेन में लाइन लाई कर रही हैं तो डेफिनेटली अगर दो नॉन पैरेलल लाइंस को हमने इंटरसेक्टिंग दिखाना है स्पेस में तो हम उन्हें कोप्लेनर, ओके। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपसे घुमा के पूछे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सब मीनिंग। स्पेस में जब हम बात कर रहे हैं तब लाइन की थ्री फॉर्म्स है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है और क्यूब भी हो सकती है। लेकिन अगर स्पेस की ही दो लाइंस हमें क्लियर कट दे रखी है, नॉन पैरेलल है और हमें उन्हें इंटरसेक्टिंग दिखाना है तो हम उन्हें कोप्लेनर दिखा दें, सिंपल, राइट, ओके। और हमें पता है बेटे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज 0। आप उस हिसाब से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से भी ध्यान रख सकते हो, यहाँ से शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल, ठीक है। ये जो हमने समझना था, जो लाइंस में हमारा रह गया था स्क्यू लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, तो इनके कुछ बेस क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नोट आउट, इनके बेस कम ही बनते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और कोप्लेनर दिखाना, तो उसको भी कर लेते हैं हम। जस्ट सी, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस r इक्वल टू
आई प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा वेक्टर फॉर्म दे रखी है दोनों लाइंस की, ठीक है। और हमें फॉर्मूला पता है जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का c माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस d, तो हम इसमें से डेफिनेटली ए बी सी डी पढ़ लें, ठीक है। ए बी सी डी पढ़ लें, हमें लाइंस दी हुई है और हमने फॉर्मूला ही लगाना है सिंपली। लेट अस जस्ट डू दैट। गिवन लाइंस हमें दी हुई है, हम उसको लिख लें और हम उनको इक्वल मान लें a प्लस लैम्डा बी एंड c प्लस म्यू डी के, ठीक है। ये हमें एक लाइन दी हुई है, इसको हम मान लें इक्विवेलेंट टू a प्लस लैम्डा बी, ठीक है। एंड दूसरी लाइन दी हुई है हमें 2i माइनस j k प्लस म्यू 2i प्लस j प्लस 2k, इसको हम मान लेते हैं इक्वल c प्लस के। क्या हो गया, a वेक्टर हो गया आपका i प्लस 2j प्लस k, b वेक्टर आपका हो गया i माइनस j प्लस k। जब आप कंपेयर करेंगे, ये क्लियर कट वेक्टर आपको पता होना चाहिए। c वेक्टर सेकेंड लाइन से आना है, दैट इज 2i माइनस j माइनस k, एंड d वेक्टर हमारा सेकेंड लाइन से आना है, डायरेक्शन वेक्टर 2i प्लस j प्लस 2k। हमेशा बेटा ऐसे लिखते हुए, क्वेश्चन पेपर से कॉपी करते हुए हर एक डिजिट और साइन जरूर चेक कर लीजिए, जरूर चेक कर लीजिए। एक भी बाय मिस्टेक गलत हो गया तो आपका पूरा आंसर गलत होने वाला है। आपको आता भी हो, आपको सब कुछ हो, फिर गलत हो जाए तो बाद में बहुत अफसोस होता है। इसलिए बेटर होता है 1-2 सेकंड लगते हैं, आप डिजिट्स वगैरह कॉपी करते ही क्वेश्चन पेपर से चेक कर लीजिए, दैट्स अ गुड हैबिट, ठीक है। चलिए ये ए बी सी डी आ गया। अब हमें चाहिए क्या क्या, c माइनस ए चाहिए, हमें फॉर्मूला पता है, हमने फॉर्मूला लगाना है सिंपली। c माइनस ए इज, कैलकुलेट ही कर लें सीधा, 2 माइनस 1 i माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3j माइनस k दैट मीन्स माइनस 2, ओके। और b क्रॉस d कैलकुलेट करना है, b क्रॉस d का फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है और उसका मैग्नीट्यूड भी। b क्रॉस d कैलकुलेट करें, b क्रॉस d हमें कन्वीनियंट है डिटर्मिनेंट फॉर्म में, फर्स्ट रो i j k, सेकेंड रो b के कंपोनेंट 1 माइनस 1 1, थर्ड रो d के कंपोनेंट 2 1 2, ओके। तो हम कैलकुलेट करें तो दिस विल बी i, हम सीधा कैलकुलेट करके लिख लेते हैं बेटा, नो नीड टू गो फॉर सो लॉन्ग। आते हैं आप तक डिटर्मिनेंट वगैरह सब कैलकुलेट करना, दिखाने के लिए 1 बाय 1 करना बहुत डिफरेंट। चलिए माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3i माइनस j 2 माइनस 2 0, ये तो 0 ही हो गया, k कंपोनेंट 1 प्लस 2, ओके। अब हमें c माइनस a वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए, डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट हम कंपोनेंट वाइज करते थे, c माइनस a के कंपोनेंट और b क्रॉस d के कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करने हैं, 1 माइनस 3 दैट मीन्स माइनस 3, ओके। अब सेकंड में 0 है ये j, तो 0 ही हो जाने वाला है, उसे छोड़ दें, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, तो ये हमारा हो गया माइनस 9, ठीक है। c माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी, और हमें b क्रॉस d का मैग्नीट्यूड भी चाहिए डेफिनेटली, तो हम b क्रॉस d का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें। अब दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 9 18, 18 means 2 9s are, that will be 3, okay। Therefore shortest distance
बिटवीन लाइन। बेटे एक टाइम पे ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आए हुए हैं। डू रिमेम्बर, जब ऐसे क्वेश्चन आपके हायर मार्क्स में आते हैं तो स्किप ना करें, ये फॉर्मूले वगैरह भी सब लिखें। C माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी, ठीक है, कंप्लीट फॉर्मूला लिख रहे हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस, और डेफिनेटली इसका हमने मॉडुलस लेना है क्योंकि ये नेगेटिव नहीं चाहिए। अब हमारे पास आ गया था डॉट प्रोडक्ट -9 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी इज 3√2। इसका देखिए आ था अपने आप में, और इसको हम कर सकते हैं बिल्कुल। 9 इज 3√2, से चाहे तो हम रैशनलाइज कर दें 3√2 अपॉन 2, डिस्टेंस है, ओके। ऐसे छोड़ना चाहें ऐसे भी छोड़, सिंपल टू गेट। बस हमें हर चीज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, डिफरेंस ऑफ फैक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड, और हमें एग्जैक्टली रीड करना आना चाहिए ए बी सी डी वेक्टर क्या है, सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है, ओके। Yes, next question is find the shortest distance between these lines. कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं बेटा लाइंस, राइट। हम इन्हें क्विकली वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके सेम वेक्टर में जो हमने फॉर्मूला याद रख रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो हम इन्हें क्विकली वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें पता है ये पॉइंट्स हैं, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस से हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट पढ़ने हैं, दैट मींस ए एंड सी, और नीचे से हमने डी एस पढ़ने, डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है, बी एंड डी, ठीक है। इन वेक्टर फॉर्म सीधा लाइंस को हम लिख लें, गिवन लाइंस वेक्टर फॉर्म आर इज इक्वल टू -1 -1 माइनस पोजीशन, वेक्टर पॉइंट का हो गया -i -j -k प्लस लैम्डा। अब डायरेक्शन वेक्टर डेनोमिनेटर से ds आने हैं, 7i -6j प्लस k, 7i -j प्लस k, ठीक है। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं a प्लस b, दैट मीन्स हमने ए बी नाम दे दिए इन वेक्टर को। और सेकेंड वेक्टर इक्वेशन r इज इक्वल टू 3 5 7, दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इज 3i plus 5j plus 7k plus mu times I minus 2j plus k, I minus j, this is c plus, ये हम कर लेते हैं ताकि हमें नेम देने में इजी रहे। a is equal to minus I minus j k, right। b is the vector 7i minus 6j plus k, c is the vector 3i plus 5j plus 7k, and d is the vector I minus 2j plus, ओके। बस वन बाय वन कैलकुलेट कर लें हमें जो भी चाहिए बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। सबसे पहले c माइनस ए, 3 minus -1, 5 minus -1, 7 minus -1, that means this will be nothing but 4i plus 6j plus, right। b क्रॉस d चाहिए अब नेक्स्ट, b क्रॉस d वेक्टर जो हम डिटर्मिनेंट से कैलकुलेट करते हैं, i j k फर्स्ट रो, सेकंड रो 7 -6 1, थर्ड रो 1 -2 1, ओके। इसको कैलकुलेट करें, -6 माइनस माइनस प्लस -4i, ओके।
minus j, 7 minus 1, 6 minus 6 j. Okay, then k minus 14 plus 6 minus 8. ओके, ये बी क्रॉस डी वेक्टर हो गया। बी क्रॉस डी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, वो भी कैलकुलेट कर लें हम यहीं पर। बी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर, दैट मीन्स 16 plus 36, that is 52 plus 60, that means 52 plus 64, that means 100. okay, वो करना चाहे फैक्टराइज कर लीजिए, वरना लास्ट में कर लेंगे एकदम हम। कई बार होता है सिमिलर नंबर आ जाते हैं, हम कैंसिल कर पाते हैं। यस, चलिए डॉट प्रोडक्ट निकालना है अब हमें। c माइनस a डॉट b क्रॉस d, और वो हमें पता है। देखो बेटे, अदरवाइज डिटरमिनेंट से सीधा भी ये निकाल सकते हैं, हम यहाँ पुट करके भी निकाल सकते थे, बट b क्रॉस d का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमें ये निकालना ही है। ओके, तो फिर हम यहाँ पुट करके नहीं निकाले, अब तो हमें डॉट प्रोडक्ट तो इजीली पता है। c माइनस a के कंपोनेंट 4 6 8, b क्रॉस d के कंपोनेंट -4 -6 -8, तो बस ये करना है। और ये इनफैक्ट अभी आप देखो कैलकुलेट हुआ आपका। दिस इज -16 -36 -64, दिस इज नथिंग बट -100। अभी कैलकुलेट किया हमने। चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया? c इक्वल टू c माइनस a डॉट b क्रॉस d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस d बट मॉडुलस। ठीक है, डिस्टेंस दिस इज नथिंग बट -116 अपॉन रूट 116। बेनिफिट हो गया, रूट 116 1 से कैलकुलेट करना है। 116 we can easily say that this is but root 4 into 29, we can write it as 2 square है। ओके, सिंपल टू फाइंड। आपको पहले ही बोला बेटे इसमें वैरायटी ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगेन। अब जो लाइन गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी, वेक्टर फॉर्म में है डेफिनेटली, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी। उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें अगेन, फिर हम वैसे ही पढ़ेंगे ए बी सी डी वेक्टर और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें अगर, देखिए फर्स्ट लाइन में हमें दिख रहा है क्लियर कट वेरिएबल टी है, बट हमें ए प्लस लैम्डा बी वाली फॉर्म में नहीं लिखा हुआ मिल रहा। हम उसको इस फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर अब लैम्डा की जगह टी है तो बस उसको सेपरेट कर ले, टी वाली टर्म्स एक साथ, बाकी टर्म्स एक साथ। ये 1, ये आएगा आई, सेकंड से आएगा -2, थर्ड से आएगा 3। ठीक है, जो टी के बगैर है वो हमने पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में डाल दिया। प्लस टी अब हम कॉमन ले लें, यहां से आएगा -1 मतलब माइनस आई हो गया, यहां से आएगा +1 दैट मीन्स जे हो गया, यहां से आएगा माइनस। ओके, सिंपल टू राइट। टी हमें दिख रहा वेरिएबल है, तो अब यहाँ पर मतलब लैम्डा जो हम कांस्टेंट लेते आ रहे थे उसकी जगह टी लिखा हुआ है। तो हमने अब जो इक्वेशन यहाँ पर एक्सप्रेस की वो a प्लस टी बी है, तो हम बिल्कुल इक्विवेलेंट टू a वेक्टर प्लस t टाइम्स b वेक्टर लिख सकते। ठीक है, यहाँ से ए बी भी लिख दे बेशक साथ साथ। a इज i माइनस 2j प्लस 3k, b इज माइनस i
प्लस जे माइनस 2k। ओके, चलिए नेक्स्ट जो लाइन दी थी, नेक्स्ट लाइन है r इज इक्वल टू s प्लस 1i प्लस 2s माइनस 1j माइनस 2s प्लस 1। इसको आप जब लिखेंगे, जो कांस्टेंट वाली है वो पोजीशन वेक्टर में 1i माइनस j, ये माइनस है बाहर, माइनस k। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया c प्लस अब s है, अब s है, म्यू की जगह s है, s के साथ यहाँ 1 i, यहाँ पर 2j, यहाँ पर -2, इसको हम इक्विवेलेंट कर लेते हैं, c प्लस s टाइम, यहाँ पर भी क्या हो गया, c वेक्टर इज नथिंग बट i माइनस j माइनस k, d वेक्टर इज नथिंग बट i प्लस 2j माइनस। ओके, सिंपल। बस 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लें। जैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लीज बेटा प्लीज पॉज करिएगा, अपने आप कैलकुलेट करिएगा, यहाँ कंपेयर करिएगा। आई थिंक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की ये प्रैक्टिस मोर देन एनफ है। ठीक है, c माइनस ए, i माइनस आई 0 हो गया, -1 प्लस 2 दैट मीन्स j हो गया, -1 माइनस 3 दैट मीन्स -4k। देन b क्रॉस d हमने कैलकुलेट करना है, b क्रॉस d फर्स्ट रो i j k यूनिट वेक्टर्स, राइट। सेकंड रो b के कंपोनेंट हमारे हैं यहाँ नहीं, -1 +1 -2, -1 1 -2, और d के कंपोनेंट है हमारे 1 2 माइनस। ओके, तो फाइंड आउट कर लें, i के साथ -2 प्लस 4 2i, माइनस j के साथ 2 प्लस 2 4 -4j हो गया, k के साथ -2 -1 -3q, राइट। मैग्नीट्यूड भी यही फाइंड आउट कर ले बेटा, b क्रॉस d का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 -4 स्क्वायर 16 -3 स्क्वायर 9, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 20, राइट। अब p क्रॉस d का मैग्नीट्यूड भी हो गया, अब हमें फाइंड आउट करना है c माइनस a के साथ p क्रॉस d का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसको कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दें, c माइनस a के कंपोनेंट 0 1 -4 and b cross d के कंपोनेंट 2 -4 -3, 0 into 2 0, that will be 0, that next will be -4 into 1 -4, next will be -4 into -3 plus 12, that means okay. Now shortest distance फॉर्मूला लिख लें पहले, है c माइनस a डॉट cos t magnitude cos modulus of this, अब c हुआ है डॉट प्रोडक्ट 8, and magnitude of b cross d square root of पॉजिटिव। ओके, ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली कराया बेटे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा तो हाउ टू कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म फिर आप करिए उसे बिल्कुल जैसे अभी तक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सो दैट दीज लाइंस आर कोप्लेन। यस, कोप्लेनर दिखाना है लाइंस को हमने, और कोप्लेनर दिखाने के लिए अभी हमने देख लिया बेटे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है
तो हमने यही जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में न्यूमैरेटर था c माइनस ए डॉट बी क्रॉस डी, इसको जीरो दिखाना, इसको जीरो दिखाना है सिंपली। तो इनको भी पहले हम वेक्टर फॉर्म में लिख लें। वेक्टर फॉर्म में ही कर रहे हैं हम क्वेश्चन, वेक्टर फॉर्म में लिख लें। गिवन लाइंस, वेक्टर फॉर्म आर, ये आपको सिंपली पूछ के दीज लाइंस आर कोप्लेनर और नॉट, 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है बेटे, जा सकता है। आई होप आप एग्जाम्पलर से क्वेश्चन कर रहे हैं 1 मार्क बेटा, जैसे ही टाइम मिलता है हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे उन्हें। ठीक है, गिवन लाइंस इन वेक्टर फॉर्म, हम फर्स्ट लाइन लिख रहे हैं r इज इक्वल टू -3 1 5, ये हो गया पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट, -3i प्लस j प्लस 5k, देन प्लस डायरेक्शन वेक्टर कहाँ से आ रहा है बेटे, डेनोमिनेटर से, प्लस लैम्डा टाइम्स, लैम्डा लिखना है हमने डेफिनेटली, प्लस लैम्डा टाइम्स -3i प्लस j प्लस 5k। ठीक है, न्यूमैरेटर में x माइनस y माइनस z माइनस ही था, तो नीचे डेनोमिनेटर में कहीं, यस, इसको हम मान लें a प्लस लैम्डा b, ताकि हमें ही रहे, हम नेम दे देते हैं तो सिंपल रहता है। r इज इक्वल टू, नेक्स्ट इक्वेशन -1 2 5, ये पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट हो गए, दैट मीन्स -i प्लस 2j प्लस 5k और म्यू टाइम्स डेनोमिनेटर से ds -i प्लस 2j प्लस 5k। ओके, दिस इज c प्लस, ये हमने कर लिया, c प्लस म्यू d, कैलकुलेट कर लें बेटा। c माइनस a चाहिए हमें, पहले हम इसको लिख ले इंडिपेंडेंटली, a क्या है b क्या है। a इज -3i प्लस j प्लस 5k, b इज -3i plus j plus 5k, same are these vectors। चलिए, c is -i plus 2j plus 5k, d is, wow, this is also c, -i plus 2j plus 5k। ओके, चलिए c माइनस a हमें चाहिए पहले, c माइनस a -1 plus 3 that means 2i, 2 minus 1 that means j, 5 minus 5 0। okay, p cross d, p cross d will be, डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, i j k फर्स्ट रो यूनिट वेक्टर, सेकेंड रो -3 1 5 b के कंपोनेंट्स, देन d के कंपोनेंट्स -1 2 5। ओके, दिस इज, आप इसको कैलकुलेट कर लें बेटा। दिस इज i के साथ 5 माइनस 10 माइनस 5i माइनस j माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10 और माइनस ऑलरेडी था तो 10j k माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5। ओके, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, c माइनस a डॉट b क्रॉस d। आपको बार बार कहती हूँ बेटे, सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज देख के ध्यान रखा करो। दिस इज नथिंग बट, जो न्यूमैरेटर में है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के न्यूमैरेटर में है, दैट इज दिस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये 0 है। दिस इज c माइनस a डॉट b क्रॉस d, और c माइनस a के कंपोनेंट 2 and 1, तो इसको हम, ये कंपोनेंट है ही नहीं, तो 2 into -5 दैट इज -10, 1 into 10 that is 10, k to c, yeah, this is nothing but 0, that means lines are coplanar, यही हमने दिखाना था, lines are coplanar। ओके, क्लियर। चलिए, ये क्वेश्चंस किए हैं बेटा हमने, इसमें एक आध छोड़ दिया है, आप बिल्कुल कर सकते हैं उसे।
ठीक है, एक कोप्लेनर का मैंने आगे से भी लिया है, आगे के एक्सरसाइजेस से। तो बिल्कुल कंप्लीट करिए बेटा, अच्छे से समझ लीजिए इसे, स्क्यू लाइन शॉर्टर डिस्टेंस को एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लीजिए बेटा, 1 मार्कर। ठीक है, थैंक्स एवरीवन।